चलिए आज एक ऐसे गांव की कहानी में चलते हैं जो विश्वास और धोखे के अंधेरे में कहीं खो गया था। एक ऐसी जगह जहां देवता को खुश रखने की कीमत इंसानी जान हुआ करती थी। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, ये उस गांव की रोजमर्रा की सच्चाई थी। उनकी पूरी जिंदगी एक ऐसे देवता के भरोसे चलती थी जिसे खुश रखना ही उनके जीने का मकसद था। डर उनकी सांसों में ऐसा घुल चुका था कि वो उनसे कुछ भी करवा सकता था। गांव के इस अजीब से डर के माहौल में एक सरकारी अधिकारी की एंट्री होती है। उसका मकसद देवताओं को समझना नहीं, बल्कि एक बहुत ही जमीनी समस्या को सुलझाना था। एक ऐसा रहस्य जिसने एक पूरे के पूरे स्कूल को वीरान कर दिया था। तो हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है, एक ऐसे गांव से जहां बच्चों की खिलखिलाहट की जगह एक अजीब सी डरावनी खामोशी ने ले ली थी। तो ये है राकेश, जिला शिक्षा विभाग से भेजे गए थे। काम सीधा था, पता लगाना कि स्कूल में पढ़ने वाले 75 बच्चे अचानक गायब कहाँ हुए। लेकिन गांव में कदम रखते ही राकेश को समझ आ गया कि ये मामला सिर्फ कागजों और आंकड़ों का नहीं है। गलियों में जो सन्नाटा पसरा था वो किसी बहुत गहरे और भयानक राज की तरफ इशारा कर रहा था। ये सवाल सिर्फ राकेश के दिमाग में नहीं, बल्कि अब हम सबके दिमाग में भी गूंज रहा है। एक गांव बिना बच्चों के, आखिर इस खामोशी के पीछे छिपा क्या है? जैसे जैसे राकेश इस मामले की गहराई में उतरता है, उसे छोटे छोटे सुराख मिलने शुरू होते हैं और हर सुराख एक बड़े और भयानक सच की तरफ ले जा रहा था। राकेश को गांव के मंदिर के पास कुछ बच्चे मिलते हैं। जब वो उनसे पूछता है कि वो लोग क्या खेल रहे हैं, तो उसे एक ऐसा जवाब मिलता है जो रोंगटे खड़े कर दे। ये कोई मामूली खेल नहीं था, ये गांव के सबसे काले राज का एक आईना था। और इस पूरे रहस्य के केंद्र में था ये आदमी, अघोरम, गांव का पुजारी। देखिए, एक पुजारी को तो लोगों का मार्गदर्शक होना चाहिए, उनका सहारा होना चाहिए। लेकिन अघोरम वो इसका ठीक उल्टा था। लोग उसका सम्मान नहीं करते थे, उससे खौफ खाते थे। गांव का माहौल और भी ज्यादा तनाव भरा हो जाता है जब राकेश को ये चेतावनी मिलती है, सूरज ढलने के बाद बाहर निकलना मना है। और ये नियम किसी जंगली जानवर के डर से नहीं था, खतरा कुछ और ही था जो अंधेरे में छिपा बैठा था। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जब पर्दा उठता है और सच अपने सबसे खौफनाक रूप में सामने आता है। उसी रात राकेश को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। एक ऐसी मूर्ति का सपना जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। शरीर इंसान का, सिर बैल का और पेट में एक दहकती हुई भट्ठी। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक चेतावनी थी। जब राकेश की नींद टूटती है तो उसे दूर जंगल में कहीं आग जलती हुई दिखती है, और जब वो वहां पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सपने की वो डरावनी मूर्ति असली थी, वो सच में वहां मौजूद थी। और उसी मूर्ति के सामने अघोरम अपना सबसे बड़ा राज उगल रहा था। वो कबूल कर रहा था कि गांव वाले जिसे देवता समझकर पूज रहे हैं, वो असल में एक शैतान है, और वो उसका पुजारी नहीं बल्कि उसका साधक है। मतलब ये पूरी की पूरी एक सोची समझी साजिश थी। अघोरम पहले खुद ही गांव में संकट पैदा करता, फिर उसका इल्जाम उस तथाकथित देवता पर डाल देता, और फिर बलि के नाम पर अपनी काली शक्तियों को बढ़ाता था। अब गांव वालों की बारी थी उस भयानक सच का सामना करने की जिससे वो इतने सालों से पूछते आए थे। राकेश ये पक्का करता है कि गांव के लोग अघोरम का ये कबूलनामा खुद अपने कानों से सुने, और जैसी वो ये सुनते हैं, उनका सालों से दबा हुआ डर एक पल में गुस्से की आग में बदल जाता है। उन्हें ये एहसास हो जाता है कि जिसे वो अपना रक्षक समझ रहे थे, वही उनका भक्षक था। भीड़ के उस गुस्से के बीच एक कांपती हुई आवाज उठती है, एक ऐसी आवाज जो इस धोखे के दर्द की गहराई बताती है। इस एक बयान ने यह साफ कर दिया कि अघोरम का यह घिनौना खेल दशकों से चल रहा था। उसने एक पूरी की पूरी पीढ़ी को अपने झूठ और लालच की आग में जला दिया था। इसके बाद अघोरम की कोई काली शक्ति काम नहीं आई। जिन लोगों पर उसने इतने साल राज किया, उन्हीं लोगों ने उसे पकड़कर उसी आग की तरफ खींच लिया जिसे वो अपनी ताकत का जरिया मानता था।
ऐसा लगा कि अंधेरा हमेशा के लिए छट गया है और गांव में एक नई सुबह हुई है। पर क्या बुराई इतनी आसानी से मरती है? अघोरम के अंत के साथ गांव में फिर से जिंदगी लौट आई। बच्चों की किलकारियां फिर से गूंजने लगीं। राकेश भी अपना काम पूरा करके वापस शहर चला गया। सब कुछ देखकर ऐसा लगा कि कहानी का एक सुखद अंत हो गया है। लेकिन कुछ कहानियों का अंत इतना सीधा और आसान नहीं होता। कई साल बाद एक रात एक परछाई उसी खंडहर में वापस लौटती है और जमीन में दबी उस मूर्ति को बाहर निकालती है। ये कोई और नहीं बल्कि अघोरम का बेटा था, जिसकी आंखों में वही शैतानी चमक थी, अपने पिता का अधूरा काम पूरा करने के लिए। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बुराई का ये सर्कल कभी खत्म होता है? या जब हम एक राक्षस को मारते हैं तो क्या हम अनजाने में ही किसी दूसरे के लिए जगह बना रहे होते हैं?